हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं। दोस्तों, एक्चुअली ये जो चैप्टर का नाम है, ये एक डायलॉग है जो कि इस चैप्टर के राइटर, जिनका नाम है गॉर्डन कुक, उनके बेटे जोनाथन, जो मात्र 6 साल का एक बच्चा है, उसके द्वारा ये डायलॉग कहा गया था। तो कुल मिलाकर ये जो स्टोरी है काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, काफ़ी प्रेरणादायी है और एक बहुत बड़ी सीख देती है, बहुत बड़ा मैसेज देती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी इस चैप्टर के अंदर, इस कहानी के माध्यम से जो सीख दी गई है, जो इस चैप्टर के माध्यम से जो मैसेज मिला है, वो ये है कि अगर हमारे जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ हों, कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ हमारे जीवन में आए, परेशानी आए, एडवर्सिटी हो, अगर हम डटकर उस परेशानी का मुकाबला करते हैं हिम्मत के साथ, साहस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, तो निश्चित रूप से चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ हमारे जीवन में आए, हम आसानी से उस पर विजय पा सकते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यकीनन काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो इसके आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी, इस चैप्टर की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो निश्चित रूप से वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और दोस्तों, थोड़ा सा हार्ड है ये चैप्टर समझने के एतबार से, लेकिन मैंने इसे काफ़ी आसान भाषा में समराइज़ किया है, और जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आज के इस वीडियो में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस समरी को, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से आज के इस वीडियो के बेस पर आप अपना आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हों। ये डायलॉग इसके द्वारा कहा गया है, राइटर की बेटी जिसका नाम जोनाथन है, जो मात्र 6 साल का एक बच्चा है, उसके द्वारा ये डायलॉग कहा गया है। अब देखते हैं समरी क्या है इसकी। दिस इज ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम करेज शोन बाय गॉर्डन कुक, यानी जो इसके राइटर हैं उनका नाम है गॉर्डन कुक। तो ये गॉर्डन कुक के द्वारा एकदम जो साहस, अत्यधिक जो साहस दिखाया था उन्होंने, उसके बारे में ये कहानी है। हिज फैमिली एंड क्रू मेंबर्स इन ए वार विद वाटर एंड वेव्स फॉर देयर सर्वाइवल, यानी एक तरह से उन्होंने एक जंग लड़ी थी किसके साथ, गॉर्डन कुक, उसकी फैमिली और क्रू मेंबर्स, जो 2 क्रू मेंबर्स थे उनके साथ, और बच्चे। एक तरह से गॉर्डन कुक के जो परिवार ने जंग लड़ी थी पानी के, समुद्र के साथ, समुद्र में पानी के साथ, लहरों के साथ एक जंग लड़ी थी। उस जंग के बारे में ये कहानी है। इट हैज़ बीन रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, यानी इस कहानी को लिखा गया है, इस चैप्टर को लिखा गया है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, इन दोनों ने मिलकर इस चैप्टर को लिखा है। इट वॉज जुलाई 1976, 1976 की बात है। द नेरेटर जिसकी उम्र लगभग 37 साल थी। हिज वाइफ मैरी, उनकी पत्नी का नाम मैरी था। डॉटर सुजैन, एक बच्ची थी जिसका नाम था सुजैन, जो कि 7 साल की थी मात्र। एंड सन जोनाथन, जो कि 6 साल का था। सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया, यानी इन्होंने क्या किया, रवाना हुए। कहाँ के लिए? इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर, वॉयज यानी समुद्री यात्रा पर ये रवाना हुए। दे वॉन्टेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज अंडरटेकन बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स एगो, यानी वो भी क्या करते थे, इनकी भी एक तमन्ना थी, ये दोहराना चाहते थे एक उस यात्रा को जो कि लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति ने जो यात्रा की थी, उसी यात्रा को ये भी दोहराना चाहते थे। यानी इनका भी एक सपना था कि हम कैप्टन जेम्स कुक की तरह पूरे संसार की यात्रा करें समुद्री मार्ग द्वारा। देयर बोट वे वोकर 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी वॉज स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पज एंड टेस्टेड फॉर द रफेस्ट वेदर। अब आगे पॉइंट बताता है, जैसे इसके अंदर का है, जस्ट ए मिनट, एक मिनट। देयर बोट वे वोकर, यानी उन्होंने एक नाव बनाई थी जिसका नाम था वे वोकर, और इस वे वोकर की खासियत क्या थी, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन इसका वजन था, लकड़ी से बनी हुई बहुत ही प्यारी सी इन्होंने एक नाव बनाई थी। वॉज स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पज, यानी किस पर्पज के लिए, यात्रा के लिए, समुद्री यात्रा की करने के लिए उन्होंने ये नाव बनाई थी। एंड टेस्टेड फॉर द रफेस्ट वेदर, और ख़राब से ख़राब मौसम में इसका उन्होंने टेस्ट किया था कि कहीं ये कोई टूट जाएगी या टूट तो नहीं जाएगी, ऐसा करके उन्होंने खराब से खराब मौसम में भी इस नाव को परखा, जांचा परखा अच्छी तरीके से। द फर्स्ट लेग ऑफ 1,05,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, और जब उन्होंने यात्रा शुरू की तो इंग्लैंड से लेकर जब वो केप टाउन तक पहुंचे, अफ्रीका की साउथ में, तो लगभग उन्होंने दूरी तय की थी 1,05,000 किलोमीटर की। तो वो काफ़ी, उनका जो सफ़र था वो काफ़ी उनका सुखद रहा, किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हुई। लेकिन बाद में क्या होता है वो देखते हैं। 2 crewmen, अमेरिकन लैरी वीजल एंड स्विस हर्ब
सिगलर जॉइन टू हेल्प देम। अब बाद में क्या होता है, जब वो केप टाउन पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आगे का जो वो सफ़र तय करते हैं तो वो 2 क्रूमैन अपने साथ लेते हैं, जिनमें एक तो अमेरिका का था जिसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा था जो स्विट्ज़रलैंड का था उसका नाम था हर्ब सिगलर। ठीक है, वो दोनों उनके साथ हो जाते हैं। इस तरीके से 6 मेंबर हो जाते हैं। 4 तो खुद थे, जो गॉर्डन कुक था, उसकी पत्नी मैरी, जोनाथन, सुजेन और 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 6। ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गैल्स। अब जैसे वो केप टाउन पहुंचने के दूसरे दिन क्या होता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर, यानी 15-15 मीटर ऊंची लहरें जो थी, वो लहरों की जो ऊंचाई थी 15-15 मीटर ऊंची थी। द वेदर वॉज क्वाइट हॉस्टाइल, वेदर बहुत भयंकर हो गया, तूफानी हो गया, बहुत खतरनाक हो गया। ऑन द क्रिसमस एंड ऑन द न्यू ईयर डे, यानी क्रिसमस और न्यू ईयर डे यानी 1 जनवरी और 25 दिसंबर के बीच में मौसम जो था वो काफ़ी भयानक था, काफ़ी खतरनाक हो गया था। आगे देखते हैं। आफ्टर दैट द वेदर बिकम मोर अनफ्रेंडली, यानी उसके बाद में मौसम जो था वो और अनफ्रेंडली हो गया, यानी काफ़ी ख़राब हो गया। इट बिकम डेंजरस, ये काफ़ी खतरनाक हो गया। अ ह्यूज एक्सप्लोजन सुक देयर शिप ट्वाइस, और इतना जोर का विस्फोट हुआ लहरों का उस जहाज़ के ऊपर कि उनकी जहाज़ को बुरी तरीके से उन्होंने हिला दिया उस लहरों ने। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सीप, और जो हरे और सफ़ेद पानी जो पानी होता है समुद्र का, उसकी जो तेज़ बहाव ने क्या किया, जहाज़ को तोड़ दिया। जहाज़ में मतलब जहाज़ में काफ़ी तोड़ फोड़ की। द नरेटर्स हैड गॉट स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जब लहरें तेज़ चल रही थी तो लहरों के कारण क्या हो रहा था, जहाज़ कभी ऊंचे कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से हो रहा था। तो उससे क्या हुआ कि जो नरेटर जो राइटर था उसकी भी सर में काफ़ी चोट आई, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील से उसका जो सर था टकरा गया था, जिससे उसके दांत टूट गए थे, मुंह में भी उसके खून आ गया था, उसकी जो पसलियाँ थी वो भी टूट गई थी, जैसा कि चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो सबने में हम देखते हैं द नरेटर्स हैड गॉट स्मैश्ड इनटू द व्हील, तो ये जो नरेटर था उसका सर था उसमें वो व्हील से टकराने के कारण उसमें काफ़ी चोटें आई थी। एंड द नरेटर एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ, और जब चोटें आई उसकी पसली भी टूट गई थी ना, बाई लेफ्ट जो रिप थी उसकी बाई पसली टूट गई थी, मुंह में उसके दांत भी टूट गए थे, मुंह से खून आ रहा था। तो नरेटर ने ऐसा महसूस किया कि अब उसकी जो मौत है वो काफ़ी नज़दीक है। वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और जब उसने देखा और जब वो पानी में डूब रहा था तो उसने नज़दीक से देखा था कि जो उसकी वेव वॉकर जो उसकी नाव थी वो भी डूबती हुई उसे दिख रही थी। द वेव्स टॉस्ड हिम लाइक ए रैग डॉल, और जो लहरें तेज चल रही थी उसने उन लहरों ने क्या किया था, लेखक को जो राइटर था उसे एक जैसे गुड़िया होती है कपड़े की गुड़िया की तरह बहुत उछाला था इधर उधर, उसने उसे राइटर को काफ़ी उछाला था, जिसके कारण उसे उस नरेटर को काफ़ी चोटें भी आई थी। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड एंड हिज माउथ वाज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, यानी उन लहरों के कारण जब वो इधर उधर जहाज़ के अंदर गिरा तो उससे क्या उसकी लेफ्ट रिब टूट गई थी, क्रैक हो गई थी, माउथ उसका जो था खून से भर गया था, दांत उसके टूट गए थे। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और जहाज़ में लहरों के कारण जो पानी भर गया था उसे लैरी और हर्ब जो 2 क्रूमैन थे उन्होंने पंप करके बाहर निकालने की कोशिश की, एकदम पागलों की तरह वो उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग, स्टेयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स, यानी उस रात जब वो लहरों का आक्रमण जहाज़ के ऊपर हुआ तो पूरी रात उनकी पानी को निकालने में यानी पंपिंग करने में, स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करने में, रिपेयरिंग जहाज़ की मरम्मत में, एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स, और मदद के लिए जिसे मेडे कॉल्स कहते हैं। तो मेडे कॉल्स का मतलब होता है यानी मदद के लिए संकेत भेजना, यानी आसपास अगर कोई नेटवर्क हो, कोई आसपास अगर मदद ली जा सके तो संपर्क साधने की उन्होंने कोशिश की थी बहुत, लेकिन फिर भी लेकिन वो संपर्क आसपास के क्षेत्र से संपर्क साधने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि काफ़ी सुदूर क्षेत्र में थे वो, वहाँ पर किसी भी तरह का उनका किसी से संपर्क नहीं हो पाया। बोथ द चिल्ड्रन वर आल्सो इंजर्ड, और उनके जो बच्चे थे वो भी काफ़ी इंजर्ड हुए, चोटिल हुए। बट दे सैड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता। इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। एक्चुअली ये जो डायलॉग था ये डायलॉग कहा गया है राइटर की बेटे जिसका नाम जोनाथन है उसके द्वारा ये डायलॉग कहा गया है। ठीक है, दिस अनक्रेज्ड द नरेटर टू हैंडल द सिचुएशन वाइजली, और जब बच्चों ने इतना साहस दिखाया तो उन बच्चों के साहस को देखकर जो नरेटर जो था, लेखक जो था, उसने भी सिचुएशन को हैंडल कर बुद्धिमता से काफ़ी बुद्धिमानी पूर्वक उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया, यानी वो नरेटर जो था वो अपने बच्चों का साथ देकर वो भी काफ़ी मोटिवेट होता है। बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक द विंड ईस्ट, जो हवाएं जो तेज चल रही थी वो अब शांत हो जाती हैं। फाइनली दे सर्वाइव द रफ सी एंड रीच्ड एन आइलैंड आइल एम्स्टर्डम, और आखिरकार वो इस खराब समुद्र से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं और एक टापू पे पहुंचते हैं। टापू का नाम है आइल एम्स्टर्डम। ठीक है,
एंड वर सेव्ड, और इस तरीके से वो अपने आप को बचा पाते हैं। फिर आगे देखते हैं। Thus, the story depicts that optimism, faith and courage can help in achieving सक्सेस। तो इस प्रकार से ये जो कहानी ये कहती है, ये कहानी बताती है, चित्रित करती है कि अगर आपके पास, अगर आप आशावादी हैं, अगर आप में आशावादिता है, आप में विश्वास है, आप में साहस है और दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप किसी समस्या का सामना करते हैं, किसी परेशानी का, किसी डिफिकल्टी का, तो निश्चित रूप से आप उस परेशानी पर, उस डिफिकल्टी पर, उस परेशानी, उस एडवर्सिटी पर आप विजयी पा सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज इस स्टोरी के द्वारा दिया गया है। तो ये थी इस स्टोरी की समरी, और मुझे उम्मीद है आपको ये समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी इंपॉर्टेंस इसके अंदर लाइन्स हैं उन्हें मैंने रेड कलर में डार्क किया है, वो आपकी सहूलत के लिए है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको याद करने चाहिए। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स वॉयज, यानी राइटर्स की जो ये समुद्री यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था इसके पीछे। तो आंसर हो जाएगा, हिज पर्पस वाज टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ये यात्रा की थी। अब उनकी भी चाहत थी कि वो भी उनकी तरह ही इस यात्रा को करें। फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से, द राइटर एंड हिज वाइफ हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, यानी राइटर और उसकी पत्नी ने भी सपना देखा था कि वो भी जेम्स कुक की तरह ऐसी ही एक यात्रा करें। तो यही उनका पर्पस था। पर्पस क्या था? राउंड द वर्ल्ड वॉयज करना था, उनको समुद्री यात्रा करनी थी पूरे संसार की। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड दे कवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वॉयज, यानी प्रथम चरण में, समुद्री यात्रा के प्रथम चरण में कितनी दूरी उन्होंने तय की थी। तो आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी वाज फ्रॉम प्लाईमाउथ यानी इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ से लेकर उन्होंने केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका में जो केप टाउन है वहाँ तक उन्होंने यात्रा की थी। तो उनकी फर्स्ट लेग था, द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी वाज फ्रॉम प्लाईमाउथ टू केप टाउन। ठीक है। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के दक्षिणी सुदूर क्षेत्र तक उन्होंने प्रथम चरण में यात्रा की थी। द डिस्टेंस दे कवर्ड वॉज 1,05,000 किलोमीटर, और इस दौरान उन्होंने जो दूरी तय की थी वो दूरी थी 1,05,000 किलोमीटर। ठीक है। तो ये तो हो गए दो क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड एट डॉन ऑन जनवरी 2, यानी 2 जनवरी को क्या हुआ। आंसर हो जाएगा इसका, एट डॉन ऑन जनवरी 2 दे हैड टू फेस जाइगेंटिक वेव्स, यानी बड़ी बड़ी लहरों का उन्हें सामना करना पड़ा। दे कुड सी अ वास्ट सी रोलिंग टूवर्ड्स देम, और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा समुद्र जो है रोलिंग करता हुआ, लुढ़कता हुआ उनके सामने आ रहा है। द विंड्स स्क्रीम्ड लाउडली, और जो हवाएं थी बहुत तेज चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो जोर जोर से चीख रही हों। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा, हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव ड्यूरिंग द डिसास्टर, यानी जो विनाशकारी वो गतिविधि हो रही थी उस दौरान जो बच्चों ने कैसा बिहेव किया, उनका व्यवहार कैसा था। तो आंसर हो जाएगा, द चिल्ड्रन शू एंड जॉन। अब शू एंड जॉन उनके पेट नेम है, शू का मतलब सुजैन और जॉन जोनाथन। ठीक है। शू बेटी थी उसकी, जोनाथन लड़का था राइटर का। तो द चिल्ड्रन शू एंड जॉन बिहेव्ड करेजियसली एंड पेशेंटली, यानी बहुत साहसपूर्वक, बहुत धैर्यपूर्वक उन्होंने अपना व्यवहार रखा, सामना किया उस परिस्थिति का। दे डिड नॉट पैनिक, वो बिल्कुल भी डरे नहीं। दो दे आल्सो सफर्ड सीरियस इंजरीज, हालांकि उनको काफ़ी चोटें आई, लेकिन चोटें आने के बावजूद भी वो दोनों बच्चे बिल्कुल भी डरे नहीं, एकदम साहसपूर्वक और धैर्यपूर्वक उन्होंने उस कठिन परिस्थिति का सामना किया। दे डिडंट वांट टू वरी देयर फादर बाय टेलिंग हिम अबाउट देयर इंजरीज, क्योंकि वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ों, अपनी इंजरीज के बारे में अपने पिता को बताकर उन्हें परेशान करना नहीं चाहते थे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वाई वॉज द नरेटर विद हिज फैमिली होनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स, यानी वो अपनी जो समुद्र में कौशल जो था उसको निखारने की कोशिश क्यों कर रहा था नरेटर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, द नरेटर विद हिज फैमिली वॉज होनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल, यानी समुद्री यात्रा के कौशल को निपुणता लाने का प्रयास इसलिए कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, टू डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, यानी जेम्स कुक की तरह वो भी क्या करना चाहते थे, पूरे यानी वर्ल्ड की यात्रा करना चाहते थे, जो कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी, उसी तरीके से वो भी पूरे वर्ल्ड की समुद्री यात्रा करना चाहते थे। ठीक है। फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 सालों से, दे हैड स्पेंट ऑल देयर लेजर टाइम, उन्होंने अपना पूरा जो खाली समय था, जो उनका खाली समय था, हॉर्निंग देयर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, यानी अपनी इस कौशल को निखारने में उन्होंने खर्च किया। और कहाँ पर उन्होंने अपने कौशल को कहाँ पर निखारा, यानी कहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने प्रैक्टिस की ब्रिटिश वाटर, यानी ब्रिटेन के आसपास जो वाटर बॉडीज़ थी,
जो वाटर बॉडीज थी वहाँ पर उन्होंने अपना जो कौशल था उसे निखारने का प्रयास किया। द नेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, यानी उन सभी ने, पूरे परिवार के सदस्यों ने, मैरी यानी राइटर की पत्नी मैरी, उसके बेटे जोनाथन और बेटी जो सुजैन थी, सभी ने यह सपना देखा था कि वो भी पूरे संसार की यात्रा समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे संसार की यात्रा करें। ठीक है, तो ये हो गया। आप अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट डू यू नो अबाउट द नेटर्स बोट वेव वॉकर। अब जो कि उनकी नाव का नाम था वेव वॉकर, वेव वॉकर के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस आपको देना है, विवरण डिस्क्रिप्शन देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेटर्स बोट नेम वॉज वेव वॉकर। अब नेटर जो था उसकी नाव का क्या नाम था, वेव वॉकर, और उसकी लंबाई थी 23 मीटर, 30 टन वुड हल्ट ब्यूटी। ठीक है, तो जो ये उनकी जो नाव थी वो, जिसका नाम वेव वॉकर था, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन इसका वजन था, बहुत प्यारी सी सुंदर सी ये नाव थी। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसे बहुत ही प्रोफेशनल लोगों से द्वारा बनाया गया था। एंड दे हैड स्पेंड मंथ्स ऑफ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड, और ख़राब से ख़राब मौसम में इसे जांचा गया था, परखा गया था। इट हैड 3 इलेक्ट्रिक पंप्स, 3 इलेक्ट्रिक पंप्स थे इसके अंदर। इट हैड मस्ट, एक मस्ट जिसे मस्तूल कहते हैं, लंबा सा डंडा होता है वो, सेल्स, रिगिंग, रस्से वगैरह, ये तमाम चीज़ें इस नाव के अंदर थी। इट्स स्कील वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इस स्कील जो उसका पैंदा था वो भी काफ़ी मजबूत था। एंड इट्स मस्ट वॉज 15 फीट हाई, और इसका जो मस्त था, जो मस्तूल था, जो डंडा था, जो बांस का जो डंडा होता है जहाज़ के अंदर, वो जो था उसकी हाइट भी कितनी थी, 15 फीट थी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजरीज रिसीव्ड बाय द वॉयजर्स, यानी क्या क्या उनको चोटें आई उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो आंसर ये हो जाएगा, द नेटर्स लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, यानी राइटर था उसकी जो बाईं पसली थी वो टूट गई थी। हिज माउथ फिल्ड विद ब्लड, उसका मुंह खून से भर गया था क्योंकि उसके दांत टूट गए थे। हिज टीथ हैड ब्रोकन, क्योंकि उसके दांत टूट गए थे। ही वॉज टॉस्ड अराउंड द डेक लाइक ए रेग डॉल, एक गुड़िया की तरह उसे कभी वो जहाज के अंदर, कभी वो इधर उछाला गया, कभी उधर उछाला गया, क्योंकि काफ़ी तेज़ लहरें चल रही थी और लहरों के कारण जहाज को कभी ऊंचे कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था। इस कारण वो एक गुड़िया की तरह उस जहाज़ के अंदर एक जगह से दूसरी जगह गिर रहा था। सुजैन सफर्ड हेड इंजरी, और उसकी जो बेटी थी सुजैन, उसको भी काफ़ी सर में चोटें आई थी। देयर वॉज ए बिग बम्प अबोव हर आइज़, और उसकी आँख के ऊपर काफ़ी सूजन आ गया था। तो ये चीज़ें, ये चोटें हैं जो उन्हें आई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, डिस्क्राइब द डैमेजेस टू वेव वॉकर ऑन जनवरी 2, यानी जो वेव वॉकर को जो नुकसान हुआ ऑन 2 जनवरी को, उसके बारे में थोड़ा विवरण देना है। तो आंसर हो जाएगा, जाइगेंटिक वेव्स बेस्ट ओपन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ देयर बोट, यानी बड़ी बड़ी जो लहरें, विशाल लहरें आ रही थी, उन्होंने क्या किया था, जहाज़ के दाहिने भाग को, यानी स्टारबोर्ड साइड को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। इट्स हैंड पम्प हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द डेब्री फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, और हैंड पम्प जो थे जिससे वो पानी बाहर निकाल रहे थे वो भी ब्लॉक हो गया था, क्योंकि जो कबाड़ वगैरह था वो आसपास उसके इकट्ठा हो गया था। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। अदर थिंग्स लाइक 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, और इसके अलावा दूसरी और जो चीज़ें थी, जैसे उनके पास बचे हुए हैंड पम्प्स थे, फोर्स्टे सेल, जीप, डिग्नीज, यानी छोटी छोटी नाव होती हैं, मेन एंकर, और जो चीज़ें, ये सभी चीज़ें थी वो क्या हो गई थी, टूट चुकी थी। इट हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, और कहीं ना कहीं नीचे वाटर लाइन में भी कोई लीक हो गया था, बहुत ही भयानक लीक हो गया था। तो ये चीज़ें, ये नुकसान जो था उस 2 जनवरी को वेव वॉकर जो उनकी नाव थी उसमें हुआ था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉट डू लर्न फ्रॉम द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, यानी इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं। तो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, प्रेरणादायी स्टोरी है, बहुत बड़ी सीख देती है। तो क्या क्या हमें जो मैसेज मिलता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, वी शुड मस्टर करेज टू एनकाउंटर द एडवर्सिटी, यानी सबसे पहला मैसेज तो ये है कि हमें साहस रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति परेशानी हमारे सामने आए, उसका सामना करने के लिए हमें साहस होना जरूरी है। सेकेंड, वी शुड नॉट लूज आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एडवर्सिटी, यानी कितनी भी बड़ी परेशानी हो, हमें अपना जो है मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। थर्ड, वी शुड फाइंड आउट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टाइमली, और हमें समय रहते समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि इस चैप्टर के अंदर जैसा कि वो समुद्री यात्री थे उन्होंने किया था, वैसा ही हमें भी करना चाहिए। फोर्थ, वी शुड स्ट्राइव टू बी नॉर्मल इन एडवर्सिटी एज द वॉयजर्स डिड, और हमें भी प्रयत्न, यानी चाहे कितनी कठिन परिस्थिति हो उसमें हमें सामान्य रहने की कोशिश करनी चाहिए। और फाइनली, वी शुड हैव पेशेंस, और हमारे अंदर धैर्य तो होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य है, पॉजिटिविटी है, आशावादी आप हैं और साहस के साथ किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस परेशानी पर विजय
पा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो और इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड बताए हैं। साथ ही मैंने इस चैप्टर की समरी को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। And once again, thank you so much for watching this video till the very end. Have a nice day.